बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, चंद्रगुप्त द ग्रेट। तो चंद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त एक हमारे भारतवर्ष के राजा रहे हैं, बहुत बड़े राजा रहे हैं। और ये जो स्टोरी है ये उनके लाइफ से एक ली हुई है और एक छोटा सा पार्ट है उनके लाइफ का। तो जो चंद्रगुप्त हैं वो मगध के राजा थे, ठीक है। और क्या हुआ था कि मगध में उनसे पहले एक राजा का शासन था, उसका नाम था घनानंद। ठीक है, तो घनानंद ने जो चंद्रगुप्त है उनको और उनकी फैमिली को वहां से निकाल दिया था। ठीक है, उनकी फैमिली को वहां से मगध से निकाल दिया था। तो फिर चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ में मिलकर के फिर मगध पर वापस अपना राज्य स्थापित किया था। किसको मार के? घनानंद को मार के। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी में। उनका ये छोटा सा पार्ट है उनकी कहानी का। ठीक है, आइए देखते हैं। The king of Magad promises a young boy anything he wants if he is able to do something which seems impossible। यानी मगध ने, द किंग ऑफ मगध, मगध के राजा ने जो छोटे मतलब यंग बॉय मतलब छोटा लड़का, उस छोटे लड़के से क्या कोई वादा किया था? बॉय एनीथिंग ही वांट्स इफ ही एबल टू डू समथिंग विच सीम्स इम्पॉसिबल, है ना। और वो वादा क्या किया था? कुछ भी देने का, कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन किस लिए? कि एक इम्पॉसिबल काम था, एक ऐसा काम था जो इम्पॉसिबल लग रहा था सबको। ठीक है, अगर वो काम तुमने कर दिया तो मगध के राजा ने कहा था, मगध का राजा कौन? घनानंद। तो उसने कहा था कि अगर तुम इस इम्पॉसिबल काम को कर दोगे तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। ठीक है, डज द किंग कीप्स प्रॉमिस? रीड द प्ले। क्या राजा ने वो अपना प्रॉमिस रखा? तो इसके बारे में हम इस प्ले यानी नाटक, ठीक है, इस नाटक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टर्स हैं, ये एक ड्रामा है, प्ले है। ठीक है, इसमें कैरेक्टर कौन कौन है? किंग घनानंद ऑफ मगध, चंद्रगुप्त ए यंग बॉय, द चीफ मिनिस्टर, हॉल ए डजन कोटरीज, ए म्यूजिशियन, ए मैसेंजर फ्रॉम सिंगल, ए डोरकीपर। मतलब आपको जब भी ये चैप्टर पढ़ाया जाए ना तो आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर प्लीज जो ये कैरेक्टर है ना, क्लास में से ही एक मतलब एक एक को ये कैरेक्टर दिया जाए, और जब उस कैरेक्टर की लाइन आए तो वही उसको रीड करे। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। तो ठीक है, आइए पढ़ते हैं एक बार। किंग घनानंद ऑफ मगध इज होल्डिंग कोर्ट इन हिज पैलेस। जो मगध का राजा था घनानंद, ठीक है, तो उसने अपने पैलेस में क्या चालू कर रखा था? दरबार। कोर्ट यानी दरबार चालू कर रखा था। ठीक है, ही इज सराउंडेड बाय हाफ ए डजन कोर्टरीज हु कीप फ्लटरिंग विद हिम। ठीक है, तो वो फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है? फ्लटरिंग का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना, तारीफ करना, है ना, झूठी तारीफ करना। ठीक है, तो ही इज सराउंडेड बाय हाफ ए डोजन कॉटरीज। हाफ ए डोजन का मतलब आधा दर्जन, डोजन का मतलब होता है दर्जन, है ना। अब दर्जन क्या होता है कि डोजन दैट मीन्स 12 थिंग्स अगर कोई होती है, 12 चीजों का जो ग्रुप होता है ना, 12 थिंग्स अगर कहीं पे है, ठीक है, उनका ग्रुप होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डोजन। यानी 12 दरबारी। उसमें इसमें लिखा हुआ है कि ही सराउंडेड बाय हाफ ए डोजन कॉटरीज। इसका मतलब है कि आधे दरबारियों का, हाफ ए डोजन यानी एक दर्जन से आधा, इतने दरबारी वहां पे थे। ठीक है, तो हु कीप फ्लैटरिंग हिम, जो उसकी झूठी तारीफ, झूठी प्रशंसा किए जा रहे थे। दे आर लिसनिंग टू द म्यूजिशियन। वो क्या कर रहे थे? म्यूजिशियन को, एक जो गाना गाने वाला वहां पे कोई आया था उसको सुन रहे थे। ए यंग बॉय चंद्रगुप्त इज सिटिंग अलोन इन ए कॉर्नर ऑब्जर्विंग देम। और वहां पर एक छोटा लड़का जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त, है ना, वो वहां पे अकेला बैठा हुआ था एक कॉर्नर में, और उन सबको ऑब्जर्व कर रहा था, उन सबको देख रहा था, भाई कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर।
अब घनानंद क्या बोल रहा है, घनानंद बोलता है दिस म्यूजिशियन सिंग्स वेरी वेल, ये जो म्यूजिशियन है ये तो बहुत अच्छा गाता है। तो फिर फर्स्ट कॉर्टियर जो है वो बोल रहा है ही इज ए टैलेंटेड सिंगर, ये कैसा सिंगर है, ये तो बहुत टैलेंटेड सिंगर है। योर हाइनस, मेरे महाराज, ये जो सिंगर है, म्यूजिशियन है, ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ही हैज कम फ्रॉम द फार साउथ टू सिंग एट योर कोर्ट, ये जो म्यूजिशियन है ये बहुत दूर से, दक्षिण से, साउथ साइड से आपके दरबार में गाने के लिए आया है। सेकंड कोर्टियर क्या बोल रहा है, द बेस्ट मैन एंड वुमेन इन भारत कम टू दिस कोर्ट, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये सब उसको फालतू में ही उसे एडमायर कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है सेकंड वाला, सेकंड दरबारी बोल रहा है कि यह इस कोर्ट में ना, इस दरबार में तो भारत के जो बेस्ट मैन एंड वुमेन होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। फिर थर्ड कोर्टियर बोल रहा है दैट्स ट्रू, ये बात तो बिल्कुल सही है, द बेस्ट मैन एंड वुमेन कम टू द बेस्ट किंग, तो जो बेस्ट राजा है, इसी ये राजा भी बेस्ट है, इस वजह से जो भारत के बेस्ट मैन एंड वुमेन हैं वो यहाँ पर दरबार में आते हैं। फोर्थ कोर्टियर बोल रहा है द कोर्ट ऑफ मगध इज बेटर देन द कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या बोल रहा है, देखो कितनी बड़ी बात बोली कि जो मगध का दरबार है वो भारत के राजा के दरबार से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। अब धनानंद बोलता है आई एम ग्लैड टू हियर दैट, मैं इसको सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हुआ। आई एम प्राउड ऑफ यू माई फ्रेंड, मुझे तुम पर प्राउड है, मुझे तुम पर गर्व है मेरे दोस्त। तो फिर दरबारी बोलते हैं वी आर प्राउड ऑफ अवर किंग, हमें भी हमारे जो राजा पर क्या है, गर्व है, प्राउड है। वी आर प्राउड ऑफ महाराज धनानंद द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंद, है ना। तो ये कौन से वंश का राजा है, ये नंद वंश का है, ठीक है। जो धनानंद था ये कौन से वंश का राजा था, नंद वंश का था। तो क्या कहते हैं वो कि वी आर प्राउड ऑफ महाराज धनानंद द ग्रेटेस्ट ऑफ नंस, हमें भी जो महाराज धनानंद हैं उन पर क्या है, प्राउड है। जो नंद जो नंद वंश है उसमें सबसे ज्यादा कैसे हैं, बेस्ट हैं, सबसे ज्यादा अच्छे हैं। आगे अब वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर एंट्री कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि योर हाइनस आई हैव कम ऑन एन अर्जेंट मैटर, तो बोलते हैं कि योर हाइनस मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो धनानंद बोलता है एवरीथिंग इज अर्जेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए तो सब चीज़ ही अर्जेंट होती है, तुम्हारे लिए सब चीज़ ज़रूरी होती है। आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर योर अर्जेंट मैटर्स, मेरे पास तुम्हारे लिए किसी भी तुम्हारे अर्जेंट टॉपिक के लिए, मैटर के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। तो फिफ्थ कोर्टियर जो वहाँ पे है, जो दरबारी है, वो बोलता है हिज हाइनेस मस्ट हैव सम रेस्ट, वो बोल रहा है कि जो हमारे महाराज हैं इनको अब आराम की जरूरत है। सिक्स दरबारी बोल रहा है मिनिस्टर सर हिज हाइनेस इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, सिक्स दरबारी बोल रहा है कि मिनिस्टर मतलब मंत्री को बोल रहा है, मंत्री जी जो हमारे महाराज हैं वो अभी एंजॉय करने में, मतलब खुद क्या करने में, अभी अपना एंजॉय करने में बिजी हैं, ठीक है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। तो पहला दरबारी बोलता है कि हाँ यस एंड यू मस्ट टर्न डिस्टर्ब अस इधर, और आप हमें वापस डिस्टर्ब मत करना। सेकंड दरबारी बोलो व्हाई डोंट यू सिट डाउन एंड जॉइन अस, दूसरा दरबारी बोलता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि यहीं पे बैठ जाओ और हमें ज्वाइन करो, हमारे साथ तुम भी एंजॉय करो। तो चीफ मिनिस्टर धीरे से खुद से बात करता है, सॉफ्टली टू हिमसेल्फ का मतलब है धीरे से खुद से बोलते हैं द किंग हैज फॉलन इनटू बैड कंपनी, जो राजा है वो बैड कंपनी में, बुरी संगति में पड़ गया है। गॉड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करे, और किसकी, और मगध की भी हेल्प करे। और गोज आउट, और वहां से चले जाते हैं, ठीक है। जो मंत्री है वो वहां से चले जाते हैं। अब थर्ड कोर्टियर यानी तीसरा दरबारी बोलता है लेट हिम गो, उसे जाने दो, ही इज ए फूल, वो तो एक पागल है। धनानंद बोलता है लेट्स हैव वन मोर सॉन्ग, चलिए एक और गाना गाइए। तो दरबारी यस यस लेट्स हैव वन मोर सॉन्ग, दरबारी भी साथ साथ में बोलता है अरे हाँ हाँ एक सॉन्ग और गाइए। द डोर कीपर्स एंटर्स एंड बोज,
जो डोर कीपर होता है, जो वहां पे दरवाजे पे जो खड़े हुए होते हैं ना राजाओं के बाहर, आपने देखे होंगे, तो वो डोर कीपर होता है, वो अंदर आता है और बोलता है, बोज यानी झुक करके प्रणाम करके ना, बोज का मतलब झुक करके इस तरीके से प्रणाम करके बोलना, ठीक है। तो बोलता है पहला दरबारी बोलता है, हेयर कम्स अनादर फूल, कि देखो अब ये दूसरा बेवकूफ आ गया, दूसरा पागल आ गया। एक्चुअली डोर कीपर मंत्री गए वहां से, इतने में वहां डोर कीपर आया, दरबारी मतलब जो दरबान होते हैं, दरबान बोलते हैं उनको, जो डोर कीपर है वो अंदर आया, उसने झुक करके प्रणाम किया। तो जो पहला दरबारी है वो बोलता है कि देखो एक और बेवकूफ आ गया, एक तो भी गया ही है। तो डोर कीपर बोलता है, योर हाइनस, ए मैसेंजर फ्रॉम द किंग ऑफ सिंगल इज वेटिंग आउटसाइड। एक सिंगल द्वीप के सिंगल राज्य है, ठीक है, सिंगल राज्य है, तो बोल रहे हैं कि सिंगल के एक और राजा हैं, वो आपसे अच्छा, सिंगल के राजा का मैसेंजर है, ठीक है, दूत। मैसेंजर का मतलब है दूत, मतलब राजा पहले क्या करते थे, अपना समाचार भेजने के लिए खुद नहीं जाते थे, किसी को भेजा करते थे, उनको मैसेंजर बोला करते थे, ठीक है। जो पहले टेलीफोन तो हुआ नहीं करता था, मोबाइल और ये तो होते नहीं थे कि भाई हाँ फोन लगा लिया, है ना। तो पहले एक पर्सन को मैसेज लेके दूसरे राजा के पास भेजा जाता था, तो उसको मैसेंजर कहते थे, और उनका बहुत सम्मान होता था, है ना। अगर वो दुश्मन के पास में भी अगर कोई मैसेंजर जाता तो मैसेंजर को कभी हार्म नहीं किया जाता था, ठीक है। तो मैसेंजर आया है, वो बोल रहा है कि सिंगल राज्य के जो राजा हैं वहां से एक मैसेंजर आया है, एक दूत आया है जो आपका बाहर इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो धनानंद बोलता है, शो हिम इन, यानी उसको अंदर लेकर आओ। द मैसेंजर एंटर्स, जो मैसेंजर होता है वह एंटर करता है विद ए बिग केज एंड बोज, एक बहुत बड़े बिग केज यानी पिंजरे के साथ, और बोझ यानी झुकता है, वो प्रणाम करता है। व्हाट न्यूज हैव यू ब्रॉट फ्रॉम सिंगल। अब जो धनानंद है वो बोलता है कि तुम सिंगल द्वीप से, सिंगल राज्य से क्या न्यूज लेकर आए हो, वो बताओ। तो मैसेंजर कह रहा है, मैसेंजर ने कहा, आई हैवन बॉट एनी न्यूज योर हाइनस, मैं कोई न्यूज नहीं लेकर आया हूँ योर हाइनस। तो फिर घनानंद पूछता है कि अच्छा, अगर तुम कोई न्यूज नहीं लेकर आए हो तो बताओ फिर। वो बोल रहा है कि बट माई किंग हैज सेंट यू दिस केज, लेकिन मेरे जो राजा हैं उन्होंने आपके लिए एक केज भेजा है, पिंजरा भेजा है। देयर इज द लॉयन इन द केज, और इस पिंजरे में क्या है, एक लॉयन है। इट हैज टू बी टेकन आउट विदाउट ब्रेकिंग द केज, और इस जो शेर को क्या करना है, इस पिंजरे को तोड़े बिना इस पिंजरे से बाहर निकालना है, ठीक है। धनानंद कहता है, लुकिंग एट द केज एंड द मॉडल ऑफ द लॉयन इनसाइड, केज को देख करके और जो शेर अंदर था उसको देख करके, द केज डजेंट हैव ए डोर, जो ये केज है इसमें दरवाजा नहीं है। हाउ कैन सच ए ह्यूज लॉयन बी टेकन आउट ऑफ द केज विदाउट ब्रेकिंग इट, तो इस जो लॉयन को इसमें से बाहर कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। टू द कोर्टरीज, दरबारियों को बोलता है, कैन यू डू इट, क्या तुम इसे कर सकते हो। तो उसने अपने दरबारियों को बोला, जब उस मैसेंजर ने कहा कि भाई आपको, मैसेंजर ने क्या कहा कि जो मेरे राजा ने कोई न्यूज़ नहीं भेजी है, आपके लिए क्या भेजा है, एक केज भेजा है जिसमें ये शेर है, ठीक है। अब इस शेर को, इस लॉयन को आपको, मतलब इस पिंजरे को तोड़े बिना इसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो गणानन ने देखा कि इसमें तो कैसे निकालेंगे इसको, इसमें तो कोई डोर भी नहीं है, तो ये शेर को इसमें कैसे निकाला जाए इसमें से। तो उसने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या तुम में से कोई ये काम कर सकता है। तो दरबारी बोलते हैं, वी कांट, हम तो नहीं कर सकते भाई। धनानंद बोलता है, यू ऑल आर वाइज मैन, तुम जो सब हो बहुत वाइज पर्सन हो, थिंक अबाउट इट, तो सोचो इसके बारे में। द कोर्टर्स क्लोज देयर आईज एंड प्रिटेंड टू थिंक, तो जो वहाँ के दरबारी थे वो आंखें बंद करे अपनी और ऐसे सोचने का प्रिटेंड करने लगे। 1 मिनट, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना या दिखावा करना, ठीक है। प्रिटेंड करने लगे यानी दिखावा करने लगे, मतलब उनको कुछ मालूम नहीं था उस बारे में, बस वो अपनी आंखें बंद करके और इस तरीके से सोचने का दिखावा करने लगे, प्रिटेंड करने लगे, ताकि राजा को ये लगे कि भाई हम सोच रहे हैं इस बारे में, राइट। फिर पहला दरबारी बोलता है, फर्स्ट कोर्टियर, आई हैव थॉट हार्ड अबाउट इट, मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा। अदर बोलते हैं, वी हैव थॉट हार्ड टू, हमने भी बहुत
सोच लिया, बहुत मुश्किल है इसके बारे में, हम भी बहुत सोच लिए। धनानंद बोलता है व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ योर थिंकिंग, जब तुमने सोचा तो क्या परिणाम निकला उस चीज का। तो जो दूसरा दरबारी है वो बोल रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल टू टेक द लॉइन आउट विदाउट ब्रेकिंग द केज। दूसरा दरबारी है, उसने बोला कि बिना तोड़े इस शेर को बाहर निकालना ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल, मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल है ना, नामुमकिन है। इम्पॉसिबल लिखा हुआ है मतलब ये तो नामुमकिन चीज है, नहीं हो सकती। तो दूसरी दरबारी बोलते हैं दैट्स राइट, ये बिल्कुल सही बात है। धनानंद कहता है इट सीम्स टू मी दैट अवर फ्रेंड द किंग ऑफ सिंगल हैज प्लेड ए जोक ऑन अस। धनानंद कहता है कि मुझे लगता है कि जो मेरा दोस्त है, मेरे जो सिंगल के राजा मेरे जो दोस्त हैं, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो पांचवा दरबारी बोलता है इट्स वेरी रूड ऑफ हिमसेल्फ, है ना, कि ये मजाक तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इट्स ये बहुत रूड बिहेवियर है। चंद्रगुप्त स्टेप्स फॉरवर्ड, चंद्रगुप्त जो है वो थोड़ा आगे की ओर बढ़ता है, थोड़ा आगे 2 कदम आगे चलता है एंड बोज टू किंग नंद, और जो नंद जो राजा होता है उसके आगे थोड़ा झुकते हुए बोलता है। चंद्रगुप्त क्या कहता है, अब देखिए ये जो मैसेंजर है ये कोई और नहीं है, ये चंद्रगुप्त है ना, यहाँ पे देखो चंद्रगुप्त मेंशन किया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हो चंद्रगुप्त कौन है, जो मैसेंजर है वो कौन है, वो चंद्रगुप्त ही है। तो अब ये क्या बोल रहा है, योर हाइनेस महाराज द किंग ऑफ सिंगल हैजंट प्लेड ए जोक ऑन अस, जो सिंगल के राजा हैं उन्होंने कोई हमारे साथ जोक नहीं किया है, कोई मजाक नहीं किया है। ही हैज सेंट दिस केज विद ए लॉइन इन इट टू टेस्ट द विजडम ऑफ योर कोर्ट। उन्होंने ये शेर का पिंजरा आप लोगों का जो दरबार है, दरबारी हैं इसकी, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनकी विजडम को चेक करने के लिए भेजा है। वी मस्ट टेक द लॉइन आउट द केज विदाउट ब्रेकिंग इट, ठीक है, वी मस्ट टेक, उन्होंने कहा कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है, क्या कि शेर को पिंजरे से बाहर लेकर आए बिना इसे तोड़े, ठीक है, कि उन्होंने कोई मजाक नहीं किया है, तो उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि हमें उन्होंने हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी विजडम को चेक करने के लिए उन्होंने ये केज भेजा है, ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम इसे क्या करें, हम इसे पिंजरे को तोड़ करके शेर को बाहर निकालें। धनानंद बोलता है हाउ कैन वी डू इट, और हम ये कैसे कर सकते हैं। तो दरबारी बोलता है वी कांट योर हाइनेस द बॉय इज फूल। तो दरबारी है वो बोल रहे हैं कि योर हाइनेस हम ये नहीं कर सकते हैं, जो ये लड़का है ये तो पागल है। चंद्रगुप्त कहता है आई कैन टेक द लॉइन आउट ऑफ द केज। क्या बोल रहा है कि जो लॉयन है इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है। 1 मिनट, मैसेंजर कोई और है, ठीक है, चंद्रगुप्त ने कहा, चंद्रगुप्त क्योंकि वहां पे देख रहा था तो उसने बोली ये चीज, ठीक है, इट्स माय मिस्टेक। तो चंद्रगुप्त ने ये चीज कही कि जो ये सिंगल के राजा हैं इन्होंने हमारा विजडम चेक करने के लिए भेजा है, ठीक है, इसको तो मैं निकाल सकता हूं इसको, शेर को, बिना इस पिंजरे को तोड़े, ठीक है। नेक्स्ट धनानंद कहता है इफ यू डू इट आई विल गिव यू एनीथिंग यू वांट। तो धनानंद ने कहा कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें जो तुम बोलोगे वो तुम्हें दूंगा, ठीक है, आई विल गिव यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा जो तुम चाहते हो। तो चंद्रगुप्त ने कहा आई वॉन्ट एन ओवन फुल ऑफ रेड हॉट कोल्स। चंद्रगुप्त ने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक रेड हॉट कोल्स, गरम कोयलों का ओवन चाहिए। धनानंद ने कहा टू द डोर कीपर गो एंड गेट ए बिग ओवन फुल ऑफ रेड हॉट कोल्स। उसने कहा, धनानंद ने अपने डोर कीपर को कि जाओ और एक ओवन लेके आओ जो कैसा हो, रेड कोल, जलते हुए लाल कोयलों से भरा हुआ हो। द डोर कीपर बोझ झुका और वहां से गोजा उठे नहीं चला गया। थर्ड कोर्टियर, उसने बोला व्हाट इज द बॉय गोइंग टू डू विद एन ओवन। तो तीसरा दरबारी उसने कहा कि ये लड़का जो है ये ओवन से क्या करेगा। चौथा दरबारी बोला ही इज गोइंग टू कुक फूड फॉर द लॉयन, मतलब उसका मजाक बना रहे हैं वो लोग कि ये ना शेर के लिए खाना बनाएगा, ठीक है। तो जो दरबारी है वो हंसने लगते हैं, है ना। द डोर कीपर एंटर्स विद ए सर्वेंट हु इज कैरिंग ए बिग ओवन विद बर्निंग कोल्स इन इट। तो डोर कीपर है वो एक सर्वेंट के साथ में वहां पे आता है जिसके पास में बड़ा ओवन होता है जिसमें कोयले भरे हुए होते हैं। द ओवन इज पुट इन फ्रंट ऑफ चंद्रगुप्त, ओवन को
चंद्रगुप्त के सामने रखा गया। चंद्रगुप्त ने कहा टू द डोर कीपर पुट द केज ऑन द ओवन। उसने डोर कीपर को कहा कि इस जो केज है इसको इस ओवन के ऊपर रख दो। द डोर कीपर पुट्स द केज ऑन द ओवन इन ए फ्यू मिनट्स। उसने ओवन को सॉरी ओवन के ऊपर किसको रख दिया, केज को, पिंजरे को रख दिया। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद में, द लॉयन विच वॉज मेड ऑफ वैक्स कम्स मेल्टिंग आउट ऑफ केज। तो ये जो लॉयन है ये किसका बना हुआ था बच्चों, ये वैक्स का बना हुआ था, है ना। और चंद्रगुप्त इस बात को समझ गया था। चंद्रगुप्त समझ गया था कि ये जो लॉयन है ये असली नहीं है, ये वैक्स का बना हुआ लॉयन है, ठीक है, मोम का बना हुआ है, वैक्स यानी मोम। तो जब वो समझ गया था इसीलिए उसने कहा कि ओवन लाया जाए और उसके ऊपर इस पिंजरे को रखा जाए, ठीक है। अब जब ओवन की हीट की वजह से जब पिंजरा गर्म होगा तो पिंजरे के गर्म होने से क्या होगा, जो शेर है वो भी गर्म होगा। और जो लॉयन है वो किसका बना हुआ है, वैक्स का, मोम का बना हुआ है, तो वो डेफिनेटली पिघल कर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसने यही किया। धनानंद कहता है बॉय आई एम प्लीज्ड। क्या कहा धनानंद ने, बॉय आई एम प्लीज्ड विद यू, कि मैं तुमसे खुश हुआ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रगुप्त ने कहा सर माय नेम इज चंद्रगुप्त, मेरा नाम जो है वो चंद्रगुप्त है। आई एम सन ऑफ योर कमांडर इन चीफ whom you have put in prison। मैं आपके जो कमांडर इन चीफ थे उनका बेटा हूँ, ठीक है, जिन्हें आपने कहाँ डाल रखा है, प्रिजन में यानी जेल में डाल रखा है। आई होप यू विल कीप योर वर्ड, मुझे इस चीज की उम्मीद है कि आप अपने शब्दों पे रहोगे, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त जो है उसकी क्या डिमांड रहने वाली है, उसकी डिमांड ये रहने वाली है कि आप मेरे पिताजी को छोड़ दें। क्योंकि धनानंद ने क्या बोला, धनानंद ने बोला कि तुमने अगर ये करिश्मा कर दिया तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो, ठीक है। इसीलिए जो चंद्रगुप्त बोला कि आई होप यू विल कीप योर वर्ड, ठीक है, मैं आपके चीफ जो कमांडर इन चीफ हैं, जो आपके मुख्य सेनापति थे पहले, मैं जिन्हें आपने जेल में डाल दिया है, मैं उनका बेटा हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने शब्दों पे रहोगे, आप अपने वादे से पलटोगे नहीं। तो धनानंद बोलता है ओ सो यू आर द सन ऑफ माई फॉर्मर कमांडर इन चीफ। फॉर्मर का मतलब होता है बच्चों बीता हुआ यानी पिछले, ठीक है, पुराने। तो तुम मेरे जो पिछले कमांडर रह चुके हैं, कमांडर इन चीफ थे जो मेरे सेनापति थे, उनके बेटे हो। यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड फॉर इट, तो तुम्हें इस बात के लिए क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो दरबारी बोलते हैं क्या, हियर हियर। फर्स्ट कोर्टर बोलता है योर हाइनेस पुट हिम इन प्रिजन टू, इसे भी किस में डाल दो, जेल में डाल दो। पांचवा दरबारी बोलता है यस योर हाइनेस लेट हिम स्टे विद हिज फादर, इसे भी अपने पिता के साथ में डाल दो, ठीक है। सिक्स दरबारी बोलता है नो ही शुड बी ड्राइवन आउट ऑफ मगध, है ना, इसने मगध के साथ में धोखा किया है, यानी ये फिर कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है मगध को। इफ ही स्टे इन मगध, अगर ये मगध में रहा, ही विल मेक ट्रबल फॉर योर हाइनेस एंड फॉर ऑल ऑफ अस, ये मगध के लिए परेशानी पैदा कर सकता है और हमारे लिए भी, ठीक है। इसीलिए क्या कर दो, इसको ड्राइवन आउट कर दो, यानी इसे बाहर निकाल दो। ड्राइवन आउट का मतलब क्या है, बाहर निकाल दो, ठीक है। ही शुड बी ड्राइवन आउट ऑफ मगध, ये हमारे लिए परेशानी के कारण बन सकता है, इसलिए इसे मगध से बाहर निकाल दो, ठीक है। तो मैसेंजर बोलता है सर यू प्रॉमिस टू गिव द बॉय व्हाट ही वांट्स। तो मैसेंजर वहाँ पे था, उसने बोला कि बट सर आपने वादा किया था इस बच्चे को, जिस लड़के को, वो देने का जो ये चाहता है। धनानंद बोलता है दैट्स राइट व्हाट यू डू वांट बॉय, ठीक है। तो जो उसने पूछा कि अच्छा लड़के तुम ये बताओ तुम क्या चाहते हो। चंद्रगुप्त ने कहा आई वॉन्ट माई फादर टू बी सेट फ्री। देखिए मैंने कहा था ना, चंद्रगुप्त ने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो मेरे पिताजी हैं उनको फ्री कर दिया जाए, ठीक है। धनानंद कहता है नो आई कैन नॉट बी डन, कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा। दरबारी कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है, ये नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। धनानंद आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, धनानंद ने कहा कि कुछ और चीज बोलो, ठीक है, और कोई चीज बताओ, और कुछ चाहिए तुम्हें। चंद्रगुप्त ने कहा आई वॉन्ट नथिंग एल्स, मैं इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। फर्स्ट कोर्टर बोल रहा है विप हिम एंड ही विल कम टू हिज सेंस। विप का मतलब होता है
मारना यानी बुरी तरीके से मारना, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसे बुरी तरीके से मारो तो ये इसके होश ठिकाने पे आ जाएंगे, ठीक है, ये अपने सेंसेस में आ जाएगा। ये अभी अपने सेंसेस में नहीं है, लेकिन जब आप इसे बुरी तरीके से मारोगे तो इसके होश ठिकाने आ जाएंगे, ये ठीक हो जाएगा। धनानंद बोलता है टेक एज मच एज मनी एज यू वांट एंड गेट अवे फ्रॉम हियर। तुम्हें जितना ज्यादा मनी चाहिए तुम यहाँ से लो और यहाँ से चले जाओ। चंद्रगुप्त इन एंगर, चंद्रगुप्त गुस्से में कहता है आई विल नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम यू, मुझे तुमसे कोई मनी नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए। किंग धनानंद यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस, तुमने अपना प्रॉमिस, अपना वादा तोड़ा है। यू हैव लाइड टू मी, तुमने मुझसे झूठ बोला। यू हैव इंसल्टेड मी, तुमने मेरा अपमान किया, इंसल्ट किया। यू विल हैव टू पे डेयरली फॉर इट, तो तुम्हें बुरी तरीके से, डेयरली का मतलब बहुत ही बुरी तरीके से या बहुत ज्यादा इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा, इसका पे करना पड़ेगा, पे यानी भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है, हमारा चैप्टर ये फिनिश हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या भुगतान किया फिर धनानंद ने? धनानंद को चंद्रगुप्त ने धनानंद के साथ में युद्ध किया था और धनानंद को अपना राज्य जो है वो गंवाना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। और बाद में जो इसका ये नंदवंश है इसका खात्मा करके चंद्रगुप्त ने यहाँ पर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। उसके राज्य को उसको मतलब उसके वंश को खत्म कर दिया था चंद्रगुप्त ने, ठीक है। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। धनानंद वॉज द किंग ऑफ, धनानंद कहाँ का राजा था? ये राजा था मगध का। द किंग एंड द कोर्ट्रीज वर लिसन टू द, बताइए किसको सुन रहे थे वो? म्यूजिशियन को। हाउ डिड द किंग फील व्हेन द फोर्थ कोर्ट्रीज सेड दैट द कोर्ट ऑफ मगध इज बेटर देन द कोर्ट ऑफ इंडिया? जब उसने कहा था कि जो इंडिया का दरबार है उससे कहीं ज्यादा अच्छा हमारा कोर्ट है मगध का, तो ये सुनकर के धनानंद को कैसा फील होता है? हैप्पी, सैड या प्राउड? प्राउड हुआ था उससे, है ना। ए मैसेंजर फ्रॉम द किंग ऑफ, जो मैसेंजर था वो कहाँ से आया था? सिंगल, कश्मीर या बंगाल? कहाँ से आया था? सिंगल से। द लॉयन हैज टू बी टेकन आउट फ्रॉम द, कहाँ से निकाला गया था लॉयन को? केज से, विदाउट ब्रेकिंग इट, ठीक है। किस चीज को बिना तोड़े निकाला गया था? मतलब केज को बिना तोड़े निकाला गया था। ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं इसके हम साथ साथ में, ताकि आपको ट्रू फॉल्स में भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, किंग धनानंद वॉज सराउंडेड बाई डोजन ऑफ साधुज, क्या वो साधुओं से सराउंडेड था, मतलब घिरा हुआ था? बताइए, नहीं, ये फॉल्स है। एक्चुअली वो किससे सराउंडेड था, है ना? बताओ, कोर्ट्रीज से, है ना, दरबारियों से, साधुओं से नहीं था। चंद्रगुप्त वॉज सिटिंग अलोन इन कॉर्नर ऑब्जर्विंग देम, जो चंद्रगुप्त है वो एक कॉर्नर में बैठ के सब चीज ऑब्जर्व कर रहा था। इट्स ए ट्रू या फॉल्स? इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द म्यूजिशियन हैड कम फ्रॉम द फार साउथ, क्या जो म्यूजिशियन है वो दूर दक्षिण से आया था? बिल्कुल सही बात है, ये एक दरबारी ने कहा था कि ये बहुत दूर दक्षिण से आया है, तो ये ट्रू है, ठीक है। ए मैसेंजर फ्रॉम द किंग ऑफ सिंगल वॉज सिटिंग आउटसाइड, बताइए, जो सिंगल द्वीप का राजा है वो सिंगल द्वीप का राजा के जो मैसेंजर है वो बाहर वेट कर रहा था। बिल्कुल सही बात है, वो वेट कर रहा था बाहर खड़ा होके, ठीक है, तभी तो फिर वो डोर कीपर आया था अंदर बोलने के लिए। द कोर्टर्स क्लोज देयर ईयर्स एंड प्रिटेंडेड टू थिंक, नहीं, ईयर्स को नहीं किया था, आईज को क्लोज करके ना, ईयर्स को क्लोज करके थोड़ी सोचते हैं, आईज को क्लोज करके सोचा था। तो ये स्टेटमेंट जो है ये कैसा है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर हुआ हमारा फिनिश। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप इसके बाकी के क्वेश्चन आंसर ट्राई कीजिएगा, और ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, हेल्थी रहिए, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। ओके बाय, थैंक यू।